नरेंद्र सिंह जी उत्तराखंड से। श्री राधा पल्लव श्री। महाराज जी श्री हरिवंश। महाराज जी मुझसे पूर्व में बहुत पाप हुए। आपके सत्संग सुनने के बाद वो सारे भय छूट गए। पहले बहुत भयभीत रहता था। मैंने सब कुछ मांस शराब व्यभिचार सब छोड़ दिया है महाराज जी। अब मुझे अगर बुखार या सर्दी जुकाम भी होता है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ। ऐसा लगता है कहीं मेरा समर्पण भाव कम ना हो जाए। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, अभी बच्चे हो, समझ नहीं पा रहे हो। रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कर देते हैं। समझ रहे हो? ये भी अभिमान नहीं रखना चाहिए कि हमें औषधि नहीं लेनी। नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से उनकी पूजा कर दी जाए। औषधि ले लिया, अब जो कष्ट हो रहा है उससे निरपेक्ष रहा जाता है। मान लो औषधि ले ली, वैद्य डॉक्टर को दिखा दिया, इसके बाद जो पीड़ा हो रही शरीर का प्रारब्ध है, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हम उसको सह रहे। पर अब रोग आ जाए कह दे औषधि नहीं, तो ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी तो थोड़े जुकाम बुखार है, और जब हाई कोई बीमारी ऐसी बड़ी आ गई तब तो फिर नियम थोड़ी चलेगा। अब जैसे प्रभु रखो, मैं आपकी शरण में हूं, ये शरीर आपकी सेवा में है, जैसे मनावे वैसे रखो। अब अपना कुछ नहीं रह गया, अपने चिंतन। जब तक प्राण है तब तक प्रभु का चिंतन है। प्राण रूपी पुष्प छूटे, प्रभु के चरणों में चढ़ गए। अब इसमें हट क्या करेगा? अच्छा, जुकाम बुखार है तो मान लिया कि ना दवा लो। अभी बड़ा कोई रोग हो जाए तो हम सहज रहें, हमारा जीवन सहज हो। भूख लगी है तो जो हमें प्रारब्धवशात अन्न मिला डाल लिया, उसका चिंतन न बनने पावे भूख का। रोटी डाल ली, सब्जी डाल ली, भूख खत्म। पीड़ा हो रही, दवाई डाल ली। अब नाम जप कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। कोई हम शरीर थोड़ी है कि हम खाएंगे नहीं, हम पिएंगे नहीं, ये कैसे चलेगा? ये तो शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए हमको पानी, भोजन, दूध, घी, फल ये डालना पड़ेगा, तभी इससे सेवा होगी। अब कहते हम जी खाएंगे नहीं तो बैठ जाओगे एक कोने में, कोई कर्म नहीं बन पाएगा, कोई सेवा नहीं बन पाएगी, और विक्षिप्तता आ जाएगी, भजन में भी मन नहीं लगेगा। भगवान ने युक्ताहार विहारस से कहा है, 4 रोटी पानी तो 2 पा लो, पर पा लो। अच्छा, अब बोले हम व्रत हैं, अब याद आ रहा है भोजन, तो हमें लगता है इस व्रत से अच्छा है कि पहले तुरंत 2 रोटी पाओ और भगवत चिंतन करो। रोटी याद आ रही, भोजन याद आ रहा है, या फिर आज व्रत है तो कूटू के पकोड़े बन रहे और सिंघाड़ा का हलवा, इससे तो अच्छा था भैया रोटी दाल पाके राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। व्रत रहना है तो भोजन का चिंतन ना आवे उतना व्रत रहो। एक टाइम रह लो, एक दिन रह लो, भोजन का चिंतन नहीं होना चाहिए। और व्रत में बिल्कुल हल्का प्राण पोषण के लिए कुछ जल फल ले लो, नहीं तो ये सब नहीं कि हलवा पूड़ी बना रहे हैं कूटू की, बोले फलाहार, जरूरत क्या भैया? उपवास रखा जा रहा है कि हम कष्ट पूर्वक भगवत भजन करेंगे। आज उपवास करके, उपवास का मतलब ये सब नहीं है कि अच्छे अच्छे फल जूस ये सब कलहार करके पकवान, ये नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये मनोरंजन है। उपवास से 24 घंटे में एक बार थोड़ा दूध ले लिया, थोड़ा फल ले लिया, खूब नाम जप किए, अपने कर्तव्य, एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बैठे बैठे चिंतन भोजन का हो रहा तो मुझे लग रहा है उपवास छोड़ दो, भोजन पालो और भगवत भजन करो, चिंतन करो। आपका चिंतन प्रभु का बनना चाहिए। तो इसलिए अब हम औषधि नहीं खाते, ऐसा गर्व कर लें, और कोई भयानक पीड़ा का समय आ गया तो सारा चिंतन पीड़ा का होगा, भजन तो होगा नहीं। बड़े बड़े रोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको हठ छोड़ देना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये हठ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं होता। अब जिसे कह दे कि हम भोजन ही नहीं पाएंगे तो कितने दिन? लघु शंका का वेग आया तो जाओगे ना, लघु शंका हट काम करेगा क्या? सोच का वेग आया तो जाओगे ना। ऐसे कर्म का वेग आया है कष्ट देने शरीर को, तो औषधि उसका प्रायश्चित है। भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में प्रकट हुए ना, भगवान ही तो प्रकट हुए, धन्वंतरी भगवान का अवतार है ना।
आयुर्वेद भगवान से प्रकट हुआ ना, तो जब रोग भगवान ने प्रकट किया तो औषधि भी भगवान ने प्रकट की, तो हम उसे भाव से ले लेते हैं और इसके बाद अपने सेवा में लगते हैं, चिंतन में लगते हैं। अब अभी जुकाम बुखार कोई रोग साधारण है, ये तो भयानक पीड़ाएं आ जाएंगी तो होश उड़ जाएंगे। अभी शरीर में स्थिति अभी कोई स्वरूप में थोड़ी स्थित हो गए हो। हाँ, बड़ी बड़ी पीड़ाएं, ये देह जो है पीड़ा का समुद्र है, कब कौन सी पीड़ा आ जाए, बहुत कष्टप्रद। अब पता नहीं किस जन्म का कौन सा कर्म कब लागू हो जाए। तो अपने को ऐसे रखना चाहिए शरणागति में कि आप रोग आए हैं, औषधि की व्यवस्था कर दी तो औषधि ले ली। हाँ, व्यवस्था नहीं है तो प्रभु का विधान है, फिर हम सह रहे हैं। जब व्यवस्था है तो फिर व्यवस्था में उसको ले लेना चाहिए। अब जैसे 2 दिन 3 दिन भोजन ना मिले, मान लो विरक्त है, अब भगवान की इच्छा है तो हमको चिंतन नहीं करना, दुखी नहीं होना, पर जब मिल रहा है तो उचित डाल लेते हैं और भजन करें, भोजन का चिंतन ना होने पाए। ऐसे ही भगवत चिंतन न छूटने पावे उतना तो सहे, और जहां भगवत चिंतन छूट रहा हो, शरीर का चिंतन हो रहा हो, तो भोजन ले ले, औषधि ले ले, वस्त्र। अब जैसे ठंडी है, अब शरीर कांप रहा है, ठंडी का चिंतन हो रहा है, उससे अच्छा है अगर कपड़े मिल रहे हैं तो शरीर में डाल लो और शरीर का चिंतन छोड़ो, प्रभु का चिंतन करने लगो। उत्तम बात यह है। और जब हमारा लक्ष्य बाहरी हो जाता है तो बड़ा अभिमान को सुख मिलता है। ये सब अभिमान गलित होने पर ही भगवत प्राप्ति होती है। बिल्कुल जैसे चावल है ना, जहां से दबाव दब जाता है तो उसे सदवई भाषा में कहते हैं सिद्ध हो गया। बोले चावल सिद्ध हो गया, कहीं से भी पकड़ो दब गए। ऐसे एकदम सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। तो हमें लगता है कि नियम लेना चाहिए कि एक विश्वास खाली नहीं जाएगी नाम से। बहादुर हो तो इसको पूर्ण करो, एक विश्वास नाम से खाली नहीं जाएगी। कुछ ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा कि आप कितने आनंद में हैं। इन सब बाहरी बातों का कोई महत्व नहीं है, महत्व है भगवत चिंतन का। पूरी गीता जी उठाकर देखो, भगवान ने कर्तव्य और चिंतन 2 पर जोर दिया है। आप अपने कर्तव्य कर्म को करो और हमारा चिंतन करो। पूरा पूरे का सब का सार 2 बातों में, कर्तव्य कर्म करो और मेरा चिंतन करो। अब जैसे रहा जाए, प्रभु जैसे रखें, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, बस अपने कर्तव्य का पालन और नाम मंत्र, भगवान के रूप, भगवान के ध्यान चिंतन में। संसार का चिंतन हो, पीड़ा का चिंतन हो, इससे अच्छा है औषधि ले ले, भोजन ले ले, वस्त्र पहन ले। वैराग्य की उद्दंडता नहीं, बाहरी मर्यादा। तो जितना सह पावे तो उतना सह लो, नहीं फिर ये प्रकृति की वस्तु है शरीर, प्रकृति की वस्तुओं से इसका पोषण होता है और ये नष्ट होकर प्रकृति में ही मिल जाता है। आप परमात्मा के अंश हैं, ये बात जानने के लिए आपको ये मिला है, तो हम भूल करके इस शरीर से प्रकृति का भोग कर रहे हैं, तो हम भूल मिटा नहीं पाए, फिर हमारी दुर्गति होती है। भूल मिटाने के लिए आए हैं। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये प्रकृति का है, और जब इसको जो आवश्यकता है वो समय पर दे देना चाहिए। यदि उपस्थित है तो, प्यास है तो पानी, वस्त्र है तो वस्त्र, शरीर में भोजन है तो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना में फर्क पड़ता है चिंतन से। ये बाद में समझ में आया, हमारा चिंतन नहीं छूटना चाहिए। अगर चिंतन हमारा भोजन का हो रहा है, वस्त्र का हो रहा है, ये अभिमान अंदर पुष्ट हो रहा है कि मैं इतने वर्षों से वस्त्र ही नहीं पहना, इतने वर्षों से धन नहीं छुआ, इतने वर्षों से अन्न नहीं छुआ, तो भगवत प्राप्ति में ये अभिमान बाधा पड़ जाएगा। जो मिला जैसे मिला संतुष्टायन केनवा, धर्म विरुद्ध भोगों को अस्वीकार करते हुए, धर्म युक्त शरीर पोषण के लिए भोगों को स्वीकार करते हुए, अनन्य चिंतन आराध्य देव का, बस इसी से भगवत प्राप्ति होती है। तो अगर भगवत मार्ग में चलना चाहते हो तो देख लो, और अगर ये दिखाना चाहते हो कि मैं औषधि नहीं लेता, तो देख लो कितनी देर प्रकृति से लड़ पाओगे, कितनी क्षमता है प्रकृति से लड़ने की। गुरुदेव पहले मैं बहुत औषधि खा रहा था, मेरी तबीयत ऐसी मानसिक बीमारी हो गई थी, हर 2 मिनट में ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल जाना है। जी। अभी गुरुदेव जब से आपको सुना है,
मैंने दवाई ली, डॉक्टर ने इतनी सारी दवाई दी, मैंने उसमें से एक नहीं। देखो, मानसिक बीमारी सुधारने के लिए ये बातें आपके काम में आएंगी, क्योंकि मन का चिंतन सही होना चाहिए। देखो बात आई ना, चिंतन से उसको अगर बिना औषधि के संत वाणी से ठीक हो रहा है तो तुम नहीं, सैकड़ों लोग अपना अनुभव करते हैं कि हमारे आचरण ठीक हो रहे हैं हमारे, लेकिन ये जुखाम बुखार, ये शरीर अभी कहीं चोट लग जाए, कोई अंग टूट जाए, कुछ ऐसे भयानक रोग हो जाए तो हम ऐसे कोई हट नहीं करेंगे। वो उसके लिए उपदेश है कि हम दुख सुख में समान भाव रखें, लेकिन शरीर में जो रोग है उसके लिए औषधि है। जैसे हमने आपको बताया, दुख सुख का सहन करने का उपदेश तो हम आपको कर रहे हैं, लेकिन डायलिसिस होता है। अब इस शरीर का कोई प्रारब्ध भोगा गया, अब मानो किडनी फेल है, डायलिसिस ना हो तो 4-5 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। 2 दिन के बाद पूरा सूजन और सांस लेने में समस्या, 4-5 दिन में प्राण निकल जाएंगे शरीर से, क्षमता नहीं रह जाएगी। अब प्रभु ने विधान कर दिया ना, मशीन बना दी, डायलिसिस डॉक्टर हैं, वो अपनी औषधि देते हैं, अपना काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? सेवा बन रही। अब सुबह से लगे, 2:15 से निकले थे, तब से लगे। अब कल डायलिसिस हुआ था, अब ना हो कहते हैं कि तो अभी बोलना क्या, एक घूंट पानी जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये मानसिक चिंतन का सुधार औषधि से ज्यादा सत्संग से होता है। वो क्षमता भागवतिक वाणी से आती है, पर प्रकृतिजन्य शरीर है, अब उसके लिए औषधि अच्छा है, जरूरी है, ले लेना चाहिए। हमारी सलाह है, आगे बच्चा जैसा तुम्हें भगवान प्रेरित करे। ठीक है।